इस सत्र में आप सबका स्वागत है। इस सत्र में हमारे पास 5 लोग हैं जो राम राज्य पर बोले और राम राज्य पर कुछ लोग का इससे बीबीसी से होगा और कुछ का बिना इससे होगा, जिसमें 4 कैंडिडेट भी प्रेजेंट हैं और श्रीमती राजश्री अग्रवाल जी हैं। अभी आ रहे होंगे तो मैं 10 मिनट के बाद आपको एक संकेत दूंगी ताकि आप अपने पेपर को एडिट कर दें। ठीक है, हम भगवान राम के उनके राम राज्य के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम प्रभु श्री राम को याद करते हैं। बहुत कठिन है राम जगत में, बहुत कठिन है राम जगत में, राम तुम्हारी चलना, कहना सुगम निभाना दुर्गम, कैसी कैसी चलना। अनजाने ही अहम ग्रास, अनजाने ही अहम ग्रास कर लेते मेरे मन को, काम काम क्रोध की कठिन आग में निश्चित होता चलना, निश्चित होता चलना। राम राज्य की बात कर रहे हैं। कोशिश करें कि जो भी हम बात कर रहे हैं उसका अपने आचरण में है। इन्हीं भावों के साथ में सबसे पहले आदरणीय आश्रय जी को याद करूं और उनका विषय है राम राज का आधार, राम का वन। आवाज आ रही है? ये चल रहा है। ठीक है। हाँ, तो पहले तो भगवान की याद करते हैं। आरंभ करते हैं कि राम राज्य का आधार वन कैसे बने। जब हम राम राज्य की बात करते हैं तो श्री रामचरितमानस की पंक्तियां हमें याद आ जाती हैं। राम राज बैठे थे लंका, हर्षित भय गई सब सुख, वैर कर काबू सिंह बोले, राम तथा विषमतर खोले, दैहिक दैविक उचित करता, राम राज ने काबू किया, सबला करण परस्पर कीर्ति, चलन स्वधर्म निरत छुट नहीं। तो जहाँ हम स्वधर्म की बात करते हैं तो वो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार सभी लोग अपने अपने स्वधर्म का पालन करते हैं और जब सब अपने अपने काम का अपने अपने कर्तव्य व्यक्ति से निर्माण करते हैं तो इतने प्रियम हो जाता है। एक अच्छा समाज जैसे समाज व्यवस्था है। तो राम राज्य अर्थात त्रेता युग के महानायक राजा राम द्वारा शासित शोषित उन्नति के विकसित अयोध्या नगरी जो श्री राम के राज्याभिषेक के पश्चात एक आदर्श नगरी है। वो राज्याभिषेक जो उनके पिता 10 दिशाओं में रथ चलाने वाले और 10 इंद्रियों 5 ज्ञानेंद्रियों 5 कर्मेंद्रियों को वश में रखने वाले महाराज दशरथ ने 14 वर्ष पूर्व ही होना निश्चित किया, किंतु उनके स्थान पर उनको 14 वर्षों के लिए वलिकल और जटाजूट भारत पृथ्वी पर गमन का आदेश मिले। और ये संयोगवश नहीं बल्कि पूर्व नियोजित था। जैसा कि मानस बताती है, देवताओं द्वारा देवी सरस्वती से आग्रह करके गई गिरा मती खेल मती खेली और फिर जैसे कि सब जानते हैं कि उन्होंने कहते बदल आया एक तरीके से और फिर उन्होंने महाराज से अपने बहुत पुराने धरोहर स्वरूप मांगा वरदान से। वही 2 वरदान जिन्होंने राम को दर्शन काम। अब ये है कि लेकिन जब वे अयोध्या में माँ के पास जाकर पिता कानून जहाँ सब भाती यही है कि जहाँ पर राम अपनी माता से कहते हैं तो तभी ये बात
इसका संकेत मिल जाता है कि 14 वर्ष का वनवास जो उन्हें नकारात्मकता से प्रेरित होकर या अभिशाप या दंड स्वरूप दिया गया था, इसी को भी अपनी सकारात्मकता से भरकर वरदान में परिणत करने का। राम राज्य पर बात करने से पूर्व ये जानना आवश्यक हो जाता है कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो किसी एक राजा को सर्वोत्तम रचना है और उसे हम उनके वनवास में कैसे देख सकते हैं। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र के अनुसार राजा में न्यायप्रियता, दयालुता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, ईमानदारी, साहस और दूरदर्शिता जैसे गुणों का होना आवश्यक और प्रजा के हितों को सर्वोपरि रख करके उसके कल्याण के लिए कार्य करना और अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना भी प्रमुख है। अब उस वनगमन के आदेश के फलस्वरूप प्राप्त वनवास की बात करते हैं और बात करते हैं उन समस्त धर्मों की जो वनवासी या वन के राजा अपने 14 वर्षों की अवधि में। वैसे तो उनसे अपेक्षा की गई थी कि वे तपस्वियों की भांति बने रहकर 14 वर्ष का अवधि व्यतीत करेंगे, किंतु वे तो क्षत्रिय थे और क्षात्र धर्म तो उनका परम धर्म। अब जब क्षात्र धर्म की बात की जाती है तो हमें श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 43वें श्लोक की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्षात्र धर्म के कर्मों की बात इस तरह से कही है। चौर्यम तेजो धृत दाक्ष्यम विद्ये चाप पलायनम दानमीश्वरम भावश्च क्षात्रम कर्म सुखम। यानी पराक्रम, शौर्य, धैर्य, कार्य में दक्षता, युद्ध में पलायन न करना, खुले हाथी से दान और प्रभुत्व यानी नेतृत्व का भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। उन्होंने अपने शिक्षित छात्र कर्म और चूंकि वे राजकुमार थे तो राजधर्म ज्ञान का सदुपयोग बन गया। अब हम उस उत्तम राजा की कुछ विशेषताओं पर ध्यान करने का प्रयास करेंगे जिनका पालन उन्होंने वनवास की अवधि में किया। जनसंपर्क राजा का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है कि वो अपने प्रजाजनों के साथ संपर्क बनाए रखें, हर प्रकार के कष्टों का निवारण करें और उन्हें सुखी रखें। वन में जहां जहां से होकर गुजरे वहां वहां के निवासियों को उन्होंने उनके कष्टों को चिन्हित करके उनका बेहाती निवारण किया। दैत्य कुल के नाशक, ऋषियों के रक्षक, उनका जन्म भी परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। इसके चाहते करते हुए उन्होंने विविध राक्षसों का संहार करके ऋषियों, मुनियों, तपस्वियों और जनवासियों को अपने समझा। वहीं पर किष्किंधा पहुंचकर वहां के वानरों, रीछों, भालुओं से मित्रता कर बाली का वध कर सुग्रीव को अभयदान देकर उसे उसका राज्य वापस दिया। अभी मूलभूत प्रश्न उठता है कि उन्होंने वानरों, रीछों से और भालुओं से संवाद कैसे किया? कौन सी भाषा का प्रयोग किया होगा जिससे कि वो किस भाषा के माध्यम से उनकी बात समझी होगी, या क्या उनके बीच कोई सांकेतिक भाषा का प्रयोग होगा? तो अगर भौतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सभी प्रश्न स्वाभाविक है, किंतु यदि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें तो ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे कि किसी पिता ने अपनी संतानों की समस्या सुलझाई है, क्योंकि श्री राम तो साक्षात परमात्मा थे जो कि मनुष्य रूप में लीला। तो संपूर्ण जगत के सभी स्थवर जंगम चराचर प्राणियों में उनका ही तो अंश विद्यमान होता है और फिर एक दूसरे से संवाद करने में समस्या की होने का प्रश्न नहीं मिलता। यही मानव भालू बीच कालांतर में रावण के युद्ध के समय उनकी सेना बनी और उन्होंने विचित्र अस्त्र पेड़, पहाड़, पाषाण खंडों से शत्रु सेना पर प्रहार करके उन्हें विचलित किया और श्री राम को अंततः विदेशी प्राप्त किया। अब दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट है दूरदर्शी। एक राजा का दूरदर्शी होना परम आवश्यक होता है, उसके द्वारा वो दुष्ट कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। अब हम इन प्रसंगों को देखेंगे। ऋषि शर्धन जिन्होंने श्री राम के पुण्य दर्शन प्राप्त करके आत्मदाह कर मुक्ति पाई थी, उनके आश्रम से निकलकर जब श्री राम ने अस्थियों के ढेर देखे और मुनियों ने ये बताया कि ये सब मुनियों की अस्थियां हैं जिन्हें राक्षसों ने खा डाला, इससे वे दुखी अवश्य हुए, किंतु तक्षण राक्षसों के सर्वनाश का प्रण भी है और जिसे उन्होंने खोला।
ये दूरदर्शिता ही थी कि काम वासना में जो ब्रह्मा की बहन शूर्पणखा का अपमान कर मानो दंडकार रण में आतंक बनाने वाले उनके भाइयों हर दूषण और कृष्णा को खुले चुनौती दिलाई। एक उत्तम योद्धा और राजा की भांति उन शत्रुओं का वध करके मानो रावण तक के मौन संदेश पहुंचाया कि अब उन राक्षसों की अन्याय और आतंक का अंत निश्चित है। एक उत्तम राजा जो होता है वो शतरंज के खिलाड़ी की भांति अपने प्रतिद्वंदी की चालों का उसकी प्रतिक्रिया का पहले ही पूर्वानुमान करके उनकी 4-5 चालें, जैसे जो लोग शतरंज खेलते हैं वो सब जानते होंगे कि शतरंज खेलने के लिए आपको 2, 3, 4, 5 चालें आगे की सोचनी पड़ती है। ठीक इसके बाद वो क्या करेगा, तो ठीक ऐसा ही। और ये शतरंज इसलिए राजसी खेल माना जाता है क्योंकि राजाओं को ज्यादा तो शूर्पणखा का अपमान, प्रदूषण का वध और उसके बाद अहंकारी रावण से अपना संतुलन खो करके कुछ भी अशोभनीय कृत्य की अपेक्षा और आशंका की। इसीलिए उन्होंने सीता जी को अग्नि में प्रवेश करके अपनी छाया को छोड़ने का तब तक रहने को कहा, शायद उसमें जब तक वे लंकापति रावण का वध न कर देते। हनुमान की सहायता से सुग्रीव से मित्रता और बाली से उसकी सहायता कर वानर सेना का सहयोग लेना भी एक दूरदर्शिता की परिणाम है। गुरु बृहस्पति द्वारा प्राप्त शाप के कारण रावण पुत्र अक्षय कुमार के सम्मुख अंगद का बचना कठिन है। इसलिए सीता की खोज के लिए अंगद के पहले कहने के बाद भी उन्होंने हनुमान जी को भेजा और अक्षय कुमार की मृत्यु के पश्चात अंगद को भेजना, ये भी दूरदर्शिता के लिए लक्ष्य। न्याय प्रिय सुग्रीव से मित्रता और उसे न्याय देने के लिए श्री राम ने बाली का वध किया और उसके इस प्रश्न पर कि मुझे ही क्यों तो उसका कारण बताते हुए निर्देश किया और उसे अपने भाग की अंतिम गति की करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेकों राक्षसों यथा कवन विराट का वध करके उन्हें कितने धन भेजा। सागर द्वारा विनती करने पर न्याय देता है उदाहरण ये कि उसके ऊपर चलता रहने वाले दुश्मनों से परेशान होते हैं, उनको बाढ़ से मारकर उसे अभय दान दिया। लोकप्रियता और लोकपाल श्री राम जी के लोकप्रियता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि वे अयोध्या से निकलकर बन जाते समय वहां से भी गुजरे, वहां के निवासी उनके व्यक्तित्व के दिव्यत्व, सौम्यत्व और संदर्भ उन्हें अपनी इस लोकप्रियता का भान था, किंतु वे इसका गुमान न करते हुए भी सहज ही रहे और लोक वत्सल रहे। और उन्होंने निषाद राज दूर से भी प्रेमपूर्वक देखा, उसे संकोच से बचाया कि वो नीच जाति का है और ये राजपूत है। जटायु के दान कर्म और निष्ठान लेने के पश्चात जब विभिन्न शबरी के आश्रम में पढ़ा तो उसके प्रेम और भक्ति से पगे वचनों से अभिभूत होकर उसे और उसके लिए इत्यादि खाकर उसे कुंठा से कि निम्न जाति की है, अधम है, स्त्री है, मुक्त कराकर उसे नवरा व्यक्ति का ज्ञान दिया। सत्यनिष्ठा और विनम्रता एक राजा के लिए सत्यनिष्ठ और विनम्र होना परम आवश्यक है। अयोध्या से वन के बाद श्री राम की जिन भी ऋषि मुनियों से भेंट हुई, चाहे ऋषि अत्रि, भरद्वाज, वाल्मीकि, अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण अथवा स्वयं अगस्त्य मुनि को चित्रकूट पर्वत पर रहने वाले मुनि मंडली या सामान्य, वे सभी श्री राम की विनम्रता, सौम्यता और तेजोमय रूप से प्रभावित थे और उनकी प्रशंसा स्तुति करने को तत्पर थे। और उनकी प्रशंसा या स्तुति से निर्मित वे निर्द्वंद रहे, निर्धमान रहे, निर्दम्भ रहे, सहज रहे, स्वाभाविक रहे और बड़ी ही विनम्रता से अपने पिता के वचनों के विषय में सत्य रहे। और सत्यनिष्ठा की पराकाष्ठा तो तब मिलती है जब वो सीता अपनी पत्नी को लाने के लिए उन्होंने विभीषण, अंगद और लक्ष्मण उनको भेजा, अंगद, विभीषण और हनुमान को भेजा। वैसे लोग नहीं थी तो कहती है कि पत्नी को लाने के लिए पति को ही जाना चाहिए, लेकिन सत्यनिष्ठा ये कहती है कि जब तक वे वनवास के 14 वर्ष की वर्ष पूर्ण न करें उन्हें वर्ष के अतिरिक्त कहीं और नहीं जा सकते। और फिर वो तो फाटक सोने के वहां भी कैसे वचनों को स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वनवास के अवधि में श्री राम एक उत्कृष्ट राजा के रूप में ही नहीं उतरे, बल्कि उन्होंने सिद्ध कर दिया कि मनस्थिति बदलती है तो परिस्थिति भी बदलती है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि प्रांजल प्रज्ञा प्रेरित सकारात्मक मनस्थिति से नकारात्मक परिस्थितियों में भी उन्नति और उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त करके लोक कल्याणोन्मुख हुआ जा सकता है। वे जातिगत, वर्णगत, प्राणगत भेदभाव किए बिना वनवास की अवधि पूर्ण करके होने तक एक सर्वप्रिय, सर्वसमर्थ और सर्वमोह संपन्न राजा बन चुके थे। यहीं से नहीं पड़ी उस राम राज्य की
जिसकी महिमा महर्षि वाल्मीकि ने इस प्रकार की बताई थी। रामो राज्य उपासी प्रजा धर्मपति पितेव प्रचार तापसम धर्म रक्षण सर्वजा सदा रामो 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 राज्य मनुष्यो धर्म सर्वे लक्षण संपन्ना सर्वे धर्म। धन्यवाद। बहुत अच्छा। इसके लिए हम देखेंगे 15 घंटे केवल एक महीने से भगवद गीता के परिशीलन बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी, आपने अपने पेपर में दैनिक दैनिक को बताया राम के वन गमन को राम ने वरदान के रूप में स्वीकार किया, इसका वर्णन किया। कौटिल्य अर्थशास्त्र के द्वारा आपने गणित जो राजधर्म है उसकी चर्चा की। आपने गीता के 43वें श्लोक द्वारा क्षत्रिय का क्या धर्म है इसका उल्लेख करते हुए राम के कार्यों की जो उत्कृष्टता थी उसको प्रस्तुत किया और साक्षात भगवान को भी आपने विभिन्न रूपों और बिंदु में प्रस्तुत करके किया है। इस तरह से राम के बलगमन के आधार में हम सिद्ध करने का एक बहुत अच्छा प्रश्न निकाल किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न है आचार्य जी से? क्योंकि बिल्कुल क्लियर थी, इससे कोई प्रश्न का प्रश्न नहीं होता। चलिए, और कृपया आपने मोबाइल जो है वो ईयरफोन या तो साइलेंट कर लीजिए क्योंकि बीच में डिस्टर्बेंस होता है। सांस सांस में रटू राम मैं नाम तुम्हारा, सांस सांस में रटू राम मैं नाम तुम्हारा, सांस सांस में गुरु रूप में राम तुम्हारा, सांस सांस में झलकाओ तुम अपनी लीला, सांस सांस में राम बने हम तुम्हारा। इन शब्दों के आदरणीय श्री आशीष कुमार दुबे जी को मैं यहाँ पर आह्वान करती हूँ। आज के पेपर है राम राज्य की व्यवहारिक कार्यप्रणाली जो आज के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है और विषय है। आइए और सुनिए, मेरा विषय है राम राज्य की व्यावहारिक कार्यप्रणाली। मैंने अपने शोध में गीता प्रेस से प्रकाशित वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस का सहारा लिया। मेरी दृष्टि में दोनों ग्रंथों में रामराज्य संबंधी साहित्यिक विवरण मुझे चमत्कृत करने वाले अवश्य लगे, लेकिन मुझे उनमें अतिरंजकता और अतिशयोक्ति पूर्ण जैसा लगा। मान ले कि प्रत्येक मनवंतर में राम जन्म लेकर राम राज्य की स्थापना करते, तो हमारे आज के समय में उसकी क्या होगी? हम आज अपने समय से चुनौतियों से प्रश्नों से जूझ रहे हैं। इन उलझनों के साथ हमने राम कथा में प्रवेश किया। मेरी पहली कोशिश ये थी कि काश मुझे राम कथा में राम राज्य की कुछ विशेषताएं हम रेखांकित कर पाए, और फिर एक उम्मीद भी थी कि यदि हम कोई क्रियाविधि की तलाश ले गए कि जिससे राम राज्य को वास्तविक धरातल पर स्थापित किया जाए तो मुझे अधिक समझ। राम राज्य के पूरे साहित्यिक विवरण को, जैसा कि वाल्मीकि रामायण और रामचरित मानस में है, माँ के बारी जय जल रामचंद्र, जो दो केंद्रीय विशेषताएं मैं रेखांकित करने में सफल होता था, वो सहजता और अनुकूलता।
सहजता, जैसा चाहिए वैसा। अनुकूलता, जितना चाहिए उतना। सहजता, अंतःकरण, अंतःप्रेरणा। अनुकूलता, निर्बाध प्रवाह, बिना किसी। फिर जब मैंने यह दो विशेषताएं निर्धारित की, फिर अगला प्रश्न जो मन में खुलखुला वो ये कि क्या हम कोई क्रियाविधि सूत्र तलाश कर सकते हैं जिसे वास्तविक धरातल पर उतारा जाए। तो मुझे चरण पादुका प्रसंग एक अद्भुत चौपाई, राजधर्म सर्वस्व एतनोई, जिन मन माह मनोरथ। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान में एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक के बाद ठीक ये चौपाई। और इस चौपाई में मुझे चमत्कृत कर दिया। यहाँ कह रहे हैं कि राजधर्म सर्वस्व एतनोई। जब आपसे कोई व्यक्ति कहते कि बस इतने में ही राजधर्म, तो तू उसी को समझना है। जिन मन माह मनोरथ, यहां से मुझे समग्रता का सूत्र था। अगला सूत्र संपूर्णता। वो सूत्र मुझे प्राप्त हुआ अयोध्या से, जहां रामराज्य फलित होता है। अयोध्या का अर्थ जहां युद्ध संभव ना हो। लोग कहते हैं जीता ना जा सके, लेकिन जहां युद्ध होगा तो वहां कोई कोई जीत होगी। जहां युद्ध संभव ही ना हो, जहां टकराव हो ही, एक प्रवाह, अयोध्या अंतर विरोधों से परे की भावभूमि है। जब मैंने यह पहचानने में मैं सफल हो पाया, तो मुझे संपूर्णता का सूत्र। जहां अयोध्या है वहीं राम राज्य है, जहां राम राज्य है, ये एक ही सिक्के के दो पहलू। तीसरा सूत्र मुझे संदर्शिता, वो श्री राम के व्यक्तित्व में था। जब वो अयोध्या में आते हैं और अयोध्या वासियों से मिलते हैं, तो अमित रूप प्रकट काला, वो अनेक रूपों में सबसे सबके अनुकूल मिल पाए। रामो विग्रहवान धर्म, वही मनोरथ हुई है, छुपा हुआ मनोरथ। वहां जो अयोध्या जो अंतर विरोधों से परे की भावभूमि है, वहीं पर प्रचुरता का अर्थशास्त्र जन्म लेता है। दशरथ के पुत्र का जन्म होता है, ये पावा राखा नहीं पावा, जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। उसके इतने प्रतिबिंब बन रहे हैं कि प्रचुरता का अर्थशास्त्र अवतरित हो रहा है। राम राज्य कर सुख संपदा, भरम न सकहि फणीश शारदा, ये ऐसे नहीं कहा गया। फणीश शारदा, ये उस संपदा को वर्णन करने में अक्षम। समग्रता से जड़ता को तोड़ने की शक्ति है। संपूर्णता से परस्पर जो विरोधी तत्व प्रतीत होते हैं, उनके दोष हरण की उसमें क्षमता आएगा संपूर्णता। और परस्पर विरोधी तत्व एक प्रवाह में आ जाते हैं, वो टकराव में ना होकर एक प्रवाह में, जैसे शीशी में ढक्कन है, तो अदरवाइज हम कहीं लगाए, अगर हम उसको सही लगा सके तो संपूरक तत्व और उसी से उत्तरोत्तर गुणात्मक अभिवृद्धि हमें प्राप्त।
समदर्शिता पूरे पारिस्थितिक जो तंत्र है उसे बांधे रखती। अंत में इतना और जोड़ दूं, ये रामायण में सतत विकास भी नहीं अपितु प्रचुरता के अर्थशास्त्र की चर्चा की। यह तो मैकाले की शिक्षा का प्रभाव है कि पश्चिम का मदारी डमरू बजा देता है और हम उसकी धुन पर नाचने लग जाते। पृथ्वी की अधिकांश संसाधनों को पचा लेने के बाद जो उपजी आत्मग्लानि है उसको लच्छेदार शब्दों से ढकने के लिए सतत विकास का प्रयोग यूरेनो ने किया। रामचरित भवन और IIT रुड़की के इस मंच से रामायण में उपलब्ध प्रचुरता के अर्थशास्त्र के मंत्र को जन जन तक पहुंचाने की आज आवश्यकता है। धन्यवाद। ये समता और दक्षता जो आपने, हाँ उसको जरा, हाँ समता और संदर्शिता, ये इसके आगे का, हाँ हाँ आगे करना अभी आपके पास समय है। अच्छा समय, हाँ समय, इस समय को नहीं कुछ नहीं। देखिए आप इतना तो प्रश्न करें मैं, देखिए समता मूलक चिंतन में पूरा विश्व उलझा हुआ और जो समता मूलक चिंतन है उसको मैंने बंदरबांट की कहानी से जोड़ा है। बंदरबांट, आपने कहानी सुनी होगी। बंदर जो है 2 बिल्लियां लेके आती हैं टुकड़ा और उनको बांटता है और उसके बाद जब टुकड़ा आखिरी बचता है तो वो कहती है यही हमको दे दो, तो कहता है भाई ये तो मेरी फीस हो गई। यह जो समता मूलक चिंतन है पूरी पृथ्वी कहीं भी जो है वह चाहे अमेरिका हो चाहे भारत हो, समता मूलक चिंतन ने पूरे विश्व को आक्रांत करके रख दिया। समता का मतलब समदर्शिता एक आंख से देखना नहीं अपितु दोनों आंखों से ठीक ठीक देखना। वह भी एक आंख से देखता है। यह हंसों का ताल यहाँ पर हंस केली करते हैं। निर्छिर अविवेकी जन की यहाँ नहीं चलती है, यहाँ मृषा लज्जित होती है, छूत हाथ मलती है, लाख मंच यह नहीं, नयन हो एक भंगिमाएं दो, फिरती यही नहीं यहाँ पर मित्रों, दृष्टि यहाँ फुरती है। समदर्शिता वो है जहाँ चीजें खुल जाती हैं, फलित हो जाती। तो जो समदर्शिता का चिंतन है वो राम राज्य का चिंतन। हमें राम जो है वो समदर्शी। आपका प्रश्न शायद उत्तर दे पाया हूँ। अगर समदर्शिता और क्षमता में नहीं, ये तो स्पष्ट हो गया है, लेकिन हम मानसिक रूप से जैसे हम कहते परिस्थितियों में हम समता, जैसे सुख दुख या हर्ष सुख में समता है, वो समता। अच्छा रुको, ये तो व्यक्तित्व मतलब राम का प्रकट होता है जब वो है ना हर्ष न विषाद न कष्ट न आया। देखिए जब संपूर्णता है, ये क्यों हम चीजों को टकराव में देखने के आगे, जब हमें कुछ बेचना होता है तो हम द्वंद्वात्मक सोच रखते हैं। जब आप दुकान पर जाती हैं और आपको दिखाया जाता है ये साड़ी पसंद है या ये साड़ी, और फिर उसमें से एक साड़ी आपको बेच दी जाती। इस्लाम और ईसाइयत ये यही कर रहे हैं। एक उनके यहाँ अल्लाह है, एक शैतान है। आज तक तय नहीं हो पाया कि अल्लाह ताकतवर है या शैतान। महादेव में दैत्य भी है, दानव भी है, दोनों को कैसे समझते।
प्रामाणिकता आवश्यक ये है, आप राम बने या रावण, प्रामाणिक हो। रावण एक बार डांटता है और उसे परम धाम मिलता है। दशरथ राम राम कही राम कही राम राम, उसको तो धाम मिलता। कांटा कठोर है तीखा है, इसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूँ वह घटकर प्रांतर का पोछा फूल बने। गीता कहती है स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। इस प्रकृति में सारे गुण हैं और उन समस्त गुणों में समदर्शी व्यक्तित्व ही अंतर विरोधों से परे की भावभूमि देख लेता है, जो अयोध्या है जहाँ राम है। और ये है, आप लोग कभी भी कोई भी प्रश्न हो, आप किसी भी क्षण हमसे बात कर सकते हैं। और विसर्ग हमारा दस्त है, वाइब्रेंट इनसाइट सिटिंग नेटवर्क एंड नॉट। और मैं श्री राम जन्मभूमि के क्षेत्र में आईटी डिपार्टमेंट में। बहुत सुंदर। और आपने जिस तरीके से अपने पेपर को प्रस्तुत किया, अपने पेपर को प्रस्तुत किया, राम राज की व्यवहारिक कार्यवाही, क्योंकि आज बहुत जरूरी है। आपने वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास रामचरितमानस को लेकर के अपने विचारों को रखा। अपने आपने दोनों ग्रंथों के उद्देश्यों का व्यवहारिक अध्ययन किया और एक नया आयाम प्रस्तुत किया। आपने सहजता, अनुकूलता जैसे महत्वपूर्ण विशेषताएं दी, जो हमारा एक विषय भी है, निरंतर विकास के लिए बहुत आवश्यक है। विभिन्न कांडों की चौपाइयों को उद्धृत करते हुए आपने समग्रता, संपूर्णता, अयोध्या का अर्थ, समदर्शिता जो कि आपको राम के व्यक्ति दिखाई दी, प्रचुरता आदि विभिन्न परिभाषाओं को प्रस्तुत किया, जो बहुत अधिक व्यवहारिक तो है और आज जरूरी भी है, प्रासंगिक भी। मैं आपके इस प्रश्न की बहुत अच्छा आपका पेपर था, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और अब हमारे अगले कैंडिडेट हैं श्री राजीव मिश्रा। राम प्राण की गहराई से तुम्हें नमन है, राम प्राण की गहराई से तुम्हें नमन है, कृपा पा सकूं नाथ तुम्हारी बिना मन है। यह जग ज्वाला क्या बिगाड़ सकती है मेरा, नाम तुम्हारा सब तापों का सहज नमन है। इसी भाव के साथ है राजीव मिश्रा जी को बुला रही हूं। छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणीनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे तथा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जय राम रमारमणं शमनं भवतापभयाकुलपाहिनम् अवधेश दिनेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। हम लोग बचपन से, मैं राजीव मिश्रा भारत से संस्कृत का छात्र हूँ, हम लोग बचपन से जो जिस माहौल में जन्म हुआ, शिक्षा ग्रहण की,
उसमें रामायण का बहुत महत्व रहा और बचपन से हम लोग सुनते आए थे। नींद खुलते ही वो ये तो इस प्रकार से बहुत हम लोगों ने रामचरितमानस को बचपन से सुनते 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 और जब बड़े हुए तो फिर राम राज्य को भी लोगों के मुख से सुना कि राम राज्य हो जाएगा, वो आएंगे तो राम राज्य हो जाएगा। तो एक मन में बात आई कि राम राज्य आखिर क्या, इसमें कैसी अवधारणा, किस प्रकार के शासन तंत्र की इसमें चर्चा। तो पहले तो राम शब्द को समझ लें। राम शब्द संस्कृत के रमु क्रीड़ायाम धातु से बनता है। रमु ये धातु है, वर्ग का एक रूप, इसका अर्थ होता है क्रीड़ा, खेलना, विचरण करना, रमना, और घ प्रत्यय होकर अलश्च सूत्र से करण अर्थ में। और रमन्ते योगिनो यस्मिन, अर्थात योगी लोग जिसमें रमण करें वो राम। और ऐसे राजा का जो शासन होगा उसमें हम किस आदर्श की कल्पना कर सकते हैं। विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेमः यत्पादप्लवमेव मे कहि भवान् बोधे तितीर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपदं रामाख्यमीशं। रामो राजमणि, राम जो है हमारे राजाओं में भी मणि है। मणि मुकुट में सबसे उच्चतम स्थान में होता है, तो राजाओं में जो है राम हमारे सर्वप्रथम उच्च कोटि के राजा। तो ऐसे राजा का जो शासन होगा वह भी एक आदर्श शासन होगा। आज हम इसे भारतीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। राम राज्य भारतीय परंपरा में आदर्श शासन की वह अवधारणा है जिसमें शासन का उद्देश्य केवल सत्ता संचालन नहीं, अपितु समाज के प्रत्येक वर्ग की सुख, सुरक्षा और नैतिक उन्नति। यह संकल्पना न केवल धार्मिक ग्रंथ रामायण में वर्णित है, अपितु भारतीय राजनीतिक विचारधारा का मूल भी बनी। आज हर जो राजनीतिक ये आएंगे तो राम राज्य हो जाएगा, राम राज्य हो जाएगा, कई जगह सुनने को मिलता है। तो ये राजनीतिक विचारधारा का भी एक मूल है। भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपरा में राम राज्य एक ऐसे आदर्श शासन की संकल्पना है जहाँ राजा, प्रजा, शासन और समाज सभी धर्म, न्याय, करुणा और कर्तव्य परायणता पर। राम राज्य केवल पौराणिक कल्पना नहीं बल्कि भारतीय शासन दर्शन की वह आदर्श परिभाषा है जो आज भी नीति निर्माण, राजनीति और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भारतीय सभ्यता में शासन प्रशासनिक तंत्र नहीं है तो लोक कल्याण की व्यवस्था है। जैसा कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में प्रथम अधिकरण में वर्णित श्लोक में राजा नहीं अपितु जनसेवक के रूप में कार्य करता है। राजा के सुख में ही, प्रजा के सुख में ही राजा का सुख निहित है। प्रजा सुखे सुखम राज्ञः प्रजानां च हिते हितम् नात्म प्रियम प्रियम राज्ञः प्रजानां सुखी। प्रस्तुत शोध पत्र में राम राज्य की मूल भावना, उसके शासन तत्व, दार्शनिक आधार तथा आधुनिक लोकतांत्रिक शासन से उसकी तुलना करते हैं। राम राज्य की परिकल्पना सबसे पहले ये आई है। राम राज्य का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी, तुलसीकृत रामायण में भी और अन्य ग्रंथों में भी कई जगह, जो आधुनिक हमारे कवियों के जो भवभूति के महावीर चरितम, उत्तर रामचरित इत्यादि में राम राज्य की कई जगह पर इसकी चर्चाएं आई है। राम राज्य का आधार धर्म पर, जहाँ शासन का प्रत्येक निर्णय नैतिकता, न्याय और समानता से प्रेरित। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है? राम राज्य के शासन धर्मनिरपेक्ष अर्थ में धर्म पर आता। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ वहां यह नहीं है कि हम किसी धर्म को नहीं मानते, धर्म पर आता।
अर्थात सत्य, अहिंसा, दया, न्याय और कर्तव्य, राम सत्य इन मूल्यों पर चलते थे, जिससे पूरी प्रजा प्रेरित होती थी। सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सके। राम राज्य में सभी संग्रहित हैं, धर्म परायण है और पुण्यात्मा, पुरुष और स्त्री सभी चतुर है, गुणवान तथा सभी ज्ञानी है, सभी कृतज्ञ हैं और कपट धूर्तता किसी में भी नहीं। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर, सभी वर्ण एवं आश्रमों के जो धर्म और कर्तव्य जो निर्धारित है सभी उसको अच्छी तरह से कर, सदा वेद मार्ग पर चलते हुए सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न ही ईश्वरी रोग राम राज्य में है। जाति वर्णित है, वर्ण आश्रम निज निज धर्म, विगत वेद पत लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। राम राज्य में नैतिक अनुशासन, राम राज्य में नैतिक मूल्यों एवं अनुशासन की पराकाष्ठा देखने को मिली, जिसमें समाज में अपराध, अन्याय और भय का अभाव। राम राज्य के मूल्य और उनका सामाजिक प्रभाव, शांति और सुरक्षा। गोस्वामी तुलसी द्वारा विरचित रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णित राम राज्य एक ऐसे समाज को चित्रित करता है जो अपराध, रोग, अकाल आदि दैविक, दैहिक और भौतिक तीनों ही तापों कष्टों से मुक्त है। सभी प्राणी एक दूसरे से परस्पर प्रीति करते हैं, यहाँ तक कि हाथी और सिंह भी बैर भूल कर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा, सब नर करे परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत सुखी, फूल ही फल ही सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबहि परस्पर प्रीति। राम राज्य में स्त्री और एवं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी विशेष ध्यान रखा जाता था। राम राज्य में सभी वर्गों को समान महत्व दिया है। सामाजिक संतुलन, न्यायिक निष्पक्षता, अवसर की समानता इस शासन की नींव है। तथापि समाज में स्त्री को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। उसकी सुरक्षा, आजादी एवं सम्मान का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। स्त्रियों को समाज में एक सम्मानित पद प्राप्त था। स्वामी तुलसीदास लिखते हैं कि परिघट परम मनोहर नाना, समान पुरुष करही असमान। अयोध्या नगर की उत्तर दिशा में सभी भी बह रही है। कुछ दूरी पर सुंदर सुंदर घाट है। जिस घाट पर बहुत सी स्त्रियां पानी भरती हैं, उस घाट पर पुरुषों का जाना निषिद्ध है। इससे स्पष्ट होता है कि समाज में नारी सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखा जाए। राम राज्य में जब आर्थिक नीति पर हम विचार करते हैं तो पाते हैं कि नहीं दरिद्र को दुखी नहीं ना। आर्थिक समानता का संकेत देता है यह। समृद्धि केवल आर्थिक नहीं अपितु सांस्कृतिक रूप से भी समाज अत्यंत समृद्ध था। राम राज्य में आर्थिक नीतियां अत्यंत प्रासंगिक एवं उदार थी। प्रजाओं पर कभी भी अनावश्यक टैक्स का बोझ नहीं लगा। कर प्रणाली वहां पर प्रत्यक्ष कर प्रणाली न होकर एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली थी, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जैसा कि तुलसीदास जी के गुहावली से स्पष्ट है, वर्षत हर्षत लोग सब, वर्षत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम। राम राज्य में अब हम यदि आधुनिक शासन तंत्र से तुलना करते हैं तो आधुनिक शासन तंत्र के जो तत्व है, शासन का आधार राम राज्य में धर्म और नैतिकता और आधुनिक लोकतंत्र में संविधान एवं विधि। उद्देश्य क्या है? तो राम राज्य में शासन का उद्देश्य कल्याण था और आधुनिक लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों की रक्षा एवं धन सुरक्षा। शासक की भूमिका सेवक और रक्षक, आधुनिक लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि होता है।
प्रशासनिक दृष्टि से न्यायप्रियता और कर्म। आधुनिक लोकतंत्र में नीतिगत संरचना एवं नियम। अब इसे हम एक आलोचनात्मक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो पाते हैं यद्यपि रामराज को आदर्श शासन माना जाता है, परंतु आधुनिक संदर्भ में इसकी कुछ अवधारणाओं का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग चुनौतीपूर्ण। जैसे आधुनिक राज्य का स्वरूप अधिक जटिल और बहुत तरह धार्मिक पौराणिक आदर्शों को आधुनिक संवैधानिक ढांचे में रूपांतरित करते समय थोड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। आज लोकतंत्र शक्ति वितरण पर आधारित है, पावर डिसेंट्रलाइजेशन, जबकि प्राचीन काल में यह एक केंद्रीकृत राजतंत्र हुआ। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि राम राज्य कोई कल्पना मात्र नहीं, अपितु शासन की वह भारतीय संकल्पना है जो नैतिकता, न्याय और लोक कल्याण पर आधारित है। आधुनिक युग में जब शासन तंत्र अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है, तब राम राज्य की मूल भावना जनहित सर्वोपरि हमारे लोकतंत्र को नैतिक दिशा एवं दशा प्रदान कर सकती है। नमो वाह। बहुत सुंदर और सबसे बड़े बिल्कुल समय पर आप बहुत बहुत साधुवाद आपकी कविता के लिए। आपने राम के पहले मूल शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से बताया, फिर राज्य के प्रत्येक व्यक्ति के विषय में सोचना ही राजा का धर्म है, जो वास्तव में धर्म है, और यही रामराज। पर आज आपने बताया कि राजनीतिक नारा बन गया है। कौटिल्य के कारण करके आपने बताया कि प्रजा के सुख को बताने वाला, उसके सुख के लिए प्रयास करने वाला ही श्रेष्ठ राजा होता है। नैतिकता, न्याय, समानता, धर्म शासन, नैतिक अनुशासन, धर्म परायणता, इन सब चीजों का उल्लेख करके आपने राजा के गुणों को और उनकी शासन व्यवस्था के विषय में बहुत सुंदर वर्णन किया है। सभी अपने रामराज में सभी अपने वर्ण के और कर्म के अनुसार कार्य करते थे, और शांति, सुरक्षा, स्त्री की सुरक्षा, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आर्थिक नीति, कर प्रणाली और इन सब की आपने विवेचना की। आपने दोनों के शासन की जो तुलना की है वो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं तो सोचती पूरे उसका आपका महत्वपूर्ण डिग्री दिए है। और आधुनिक शासन के साथ जो आलोचनात्मक विवेचन किया बहुत ही उत्कृष्ट था। आपको बहुत बहुत साधु, बहुत सुंदर। और रामराज में न्याय की बात की, पूरी प्रणाली का एक पार्ट है। तो ये न्याय प्रणाली किस तरह की, मतलब कुछ कहीं ऐसा डिस्क्राइब किया है किस तरह की होती थी? कोई अपील कर सकता है या किसी के साथ अन्याय हुआ है तो कोई जा सकता है, क्या होता है? जहां तक अध्ययन से तो हमें यही पता चलता है कि उस समय भी जो न्याय प्रणाली में अपील होता था, और जो भी पीड़ित हैं, पीड़ित व्यक्ति राजसभा में जाकर अपनी बात करते थे और उसका तत्क्षण और समुचित समाधान का उपाय किया जाता था। ऐसा अध्ययन से तो ऐसा ही प्राप्त होता है, जैसा कि कई प्रसंग हैं इस प्रकार के। सबसे बड़ी बात तो सीता जी को ही बोल दिया था। सीता जी कोई न्याय नहीं रहा, वो भी की बात क्या इन्होंने इनके साथ क्या न्याय? इसको यदि हम वाल्मीकि रामायण के परिप्रेक्ष्य से यदि हम पढ़ते हैं तो सीता वाली बात हमें समझ में आती है। सीता माता, हम सभी जानते हैं कि राम 4 भाई थे और चारों के ये 2-2 पुत्र हुए। रामायण में वर्णित लव, और उसके अलावा हम किनको जानते? कुछ लोग जानते हैं क्या? ऐसा नहीं जानते, लेकिन वो बहुत ही अप्रचलित, केवल लव और कुछ ही इतने प्रचलित क्यों हुए? क्या वो राम के पुत्र थे इसलिए? नहीं। कहा जाता है कि राज भवन में जन्म लेकर पलने वाला थोड़ा सा पप्पू हो जाता इसलिए ये सीता माता का ये इच्छा थी कि हमारा आने वाला जो पुत्र हो
वो ऋषि मुनियों के बीच में और ये तो बीच में एक ऐसी घटना घट गई कि समाज ने उसी घटना के ऊपर सीता के वन गमन हुआ था ना, कि निष्कासन हुआ था ऐसे अच्छी बताओ। और पुत्र प्राप्ति के लिए वो सबसे अच्छा और सुंदर स्थान था, जिस कारण से आज लव और कुश जो अपने सभी चाचा और पिता तक को उन्होंने तो वो प्रसंग कुछ ऐसा है, लेकिन कालांतर में कुछ युग बना कि जो भी के कारण माता सीता निकाली नहीं, तो स्वयं उनकी इच्छा से कि हमारा आने वाला जो पुत्र हो और अयोध्या का जो राजा हो आने वाला वो कैसा हो, तो ऋषि मुनियों के बीच में जन्म हो, शिक्षा दीक्षा कुछ इस प्रकार से हो, तो एक आने वाले समय के लिए एक अच्छे राजा के अयोध्या में फिर शासन नहीं किया। अयोध्या तो 11,000 वर्षों बाद नहीं कुछ राम जब गए हैं तो उन्होंने पूरी अयोध्या जो है अपने साथ लेकर ऐसा है ना, राम जो अब तो और बहुत हो गई है, 300 राम कथाएं, मतलब जो 3,000 तो अब तो फिर बहुत हो गई है, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो बता रही हूँ उसमें बहुत सी लोक कथाएं हैं। तो जो धोबी वाली बात है ये लोक कथा है। सही बात। हाँ, आप अगर आप देखिए जैसे मंथरा की, अभी आपको बताएं कि राम कथा इतनी रहस्यमयी है, इतनी विस्तृत है और इतनी इसके गूढ़ अर्थ हैं कि अभी लोगों तक नहीं पहुंच पाए। अब एक प्रश्न उठता है कि कैकेयी ने 14 वर्ष का वनवास को मांगा, भाई अपने पुत्र को हमें राजा बनाना है तो कहते सारी जिंदगी राम वनवास में रहे और हमारा पुत्र राज करे, भाई यही तो चाहेगा कि पूरा निष्कंटक राज हो, सिर्फ 14 वर्ष तक क्यों? तो इसके पीछे भी एक कारण था। तो ये जो चीजें हैं बहुत सारी, क्योंकि जैसे अब हम लिख रहे हैं, अब आगे धीरे धीरे क्या होता है कि चीजें क्या होती हैं वो अपभ्रंशित होती जाती है, फैलती जाती है। और लोक कथाओं में आप देखिए क्या होता है, जिसके अवध में जाइए उधर आप कम रामायण में कुछ आपको और मिलेगा जो आपको इधर की रामायण मिलेगा। तो जो हमारे उधर क्या है, रावण को बहुत पूजी मानते हैं साउथ में, है तो वो कहते हैं इन्होंने ऐसा किया, ये क्या मैं किसी, लेकिन वहां क्योंकि रावण उस प्रदेश का था, उस क्षेत्र का था, तो उनकी जो सोच थी वो अलग थी और उससे लोक कथाएं जुड़ती चली जाती है। आज राम क्या है, हर घर में हमारे यहाँ जन्म होता है, नामकरण होता है, शादी होती है, हर जगह राम होते हैं और हम कहते हैं राम जैसा लड़का हो, राम जैसा भाई हो, राम जैसा पति हो, सीता जैसी बहू, ऐसे कहते हैं। तो राम इतने पॉपुलर हो गए हैं, इतने जन जन में आ गए हैं, तो राम सिर्फ एक नाम नहीं रह गए, संस्कृति बन गई है और मैं कहूँगी संस्कार बन गया, जीने की कला रामचरितमानस है और हमारा जो आराध्य इसीलिए राम है। तो उनमें लोक कथा बहुत सारी घटती है, बहुत सारी है। मैंने फिलीपींस की राम कथा का अनुवाद किया है और तिब्बत की राम कथा का कविता में अनुवाद किया। तो मेरा जो मैंने जो पाया, राम कथा जो है एक साधन की अंतर्यात्रा है और सबको उसने अपने अपने तरीके से नाना भांति राम अवतारा रामायण सब इस तरीके से व्याख्यायित है। फिलीपींस का रावण अरबी में बोलता है और वहां समस्या यह है कि वो चुगली करता है। तिब्बत का रावण सीता का पिता। हाँ, ये भी एक ये जो सारी कथाएं हैं, ये अब एक तो इसमें दो प्रभाव, एक तो दो प्रभाव ये है कि उस क्षेत्र विशेष की संस्कृति का एक सामाजिक, यहाँ पर वहां पीपा का खेल खेलते हैं फिलीपींस में और यहाँ धनुष तोड़ते हैं, फिर वो सीता का विवाह होता है। तो इस प्रकार से अपने एक तो क्षेत्रीय विशेषताएं और दूसरी जो अंतर यात्रा है, वो अंतर यात्रा साधक की अंतर यात्रा को अलग अलग तरीके से अपने आप को प्राप्त करना। हम यहाँ इसलिए नहीं आए हैं कि रामायण या बाइबिल या इसके एक्सपर्ट बन जाए, हम अपने आप को जानने के लिए इस पृथ्वी पर हमने जन्म लिया है। एक तिथि ऐसी थी उसके पहले हम नहीं थे, एक तिथि ऐसी आएगी जिसके बाद हम नहीं, और इस बीच के काल हम स्वयं को जानने का, इसलिए राम कथा, अदरवाइज एक कहानी किसी को बार बार सुनाइए तो कहेगा क्या बार बार सुनाएंगे, लेकिन राम कथा
एक सबको अपने अपने राम देखना है। जैसे हर देश की है, सबके राम की राम कथा अलग है, राम की बड़ी है, उसमें बिल्कुल ही अलग है। तो ये क्या है कि वहाँ पे क्षेत्र प्रभाव है, लोगों की भावना होता है भाई। भजन कीर्तन में किसी का कम मन लगता है, किसी का ज्यादा लगता है। तो इसी तरह से राम कथा में भी बहुत बहुत विभिन्नता हाँ, बिल्कुल। चलिए, बहुत Excuse me, I अच्छा have 2 points to make. In your talk, you said that just now that South Indians worship Ravan. I condemn that. I condemn that very seriously. You just said दक्षिण भारत में रावण का पूजा होता है, एक गलत बात है। रावण का पूजा होता नहीं कहा, देखिए वहां पर मैंने पूछा वहां पर राम का वहां पर भी है, मैं नहीं कह रही। वहां पर रावण को लोग दूसरी तरह से देखते हैं। देखिए दक्षिण के आप बिल्कुल जाइए, लंका के पास जाइए, मेरी पूजा होता है। और रावण ऐसा निंदनीय व्यक्ति भी नहीं है। मैं वो नहीं बोल रहे, आप दक्षिण में रावण का पूजा होता है। This is the statement what you have given. I am condemning that. पूजा होती है, पूजा का मानते हैं, ऐसा नहीं पूजा होता है। सॉरी अगर आपको लगा ऐसा नहीं कहीं कहीं पर होती भी है। नहीं इसको कोई नहीं कर सकते। नहीं हम हमारे जोधपुर में एक एरिया ऐसा है, मतलब मंडोर गार्डन है, तो मंदोदरी की शादी बताते वहां हुई थी। तो वहाँ के लोग जो है वो रावण दहन नहीं करते, दामाद रावण दहन नहीं करते। रावण क्षेत्रीय परिवर्तन आपको दिखाई देगा इसमें। अलग अलग हर घर में ऐसा होता है तो राक्षस भगवान ने। चलिए अब हम लोग अगले प्रमाण करते हैं। अच्छा अब देखिए राम का अहिल्या जिनके पावन मृदु स्पर्श थे, प्रेम टीले केवट से जो गए अखारे, राम तुम्हारे चरण प्रेरणा स्रोत हमारे, राम तुम्हारे चरण प्रेरणा स्रोत हमारे। के नाम है आदरणीय डॉक्टर महर्षि सुभाष जी को आमंत्रित करती हूँ। इनका विषय है भारत और विश्व के लिए राम राज्य की मौलिक। धन्यवाद। और मैं आप सभी को अंदर बैठे राम को नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ रामायण पर रिसर्च के बाद मैं ये शोध पत्र लेके नहीं आया, इसलिए मेरा मूल्यांकन न किया। मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, मेरे छोटे भाई हैं राजीव मिश्र, इन्होंने आपको राम राज्य के बारे में पर्याप्त बता दिया। मेरी शिक्षा इंजीनियरिंग की है और मैं इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ और मैंने पीएचडी किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जर्मनी से। वहाँ पर जो हमारे कुछ मित्र थे ईसाई धर्मावलंबी, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, बहुत ठीक है क्वेश्चन, वो कोई राम भक्त नहीं थे। तो मैं वो चीज आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। उसके बाद मैंने कुछ कहानियों को डिकोड करना शुरू किया, क्योंकि मैं ये समझता हूँ अगर मैं कहूँ कि ईसाई के भी राम है तो वो कैसे राम है? वो राम को एक ऐतिहासिक पुरुष से ज्यादा वो नहीं समझना चाहता। वो नहीं चाहता कि राम भगवान है, नहीं। नॉर्मल आदमी के लिए, नॉर्मल जो इंसान है, जो इनका हक नहीं है राम का, उसके लिए राम कैसे प्रेरणादायी हो सकते हैं, मैं उस चीज को थोड़ा सा एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूँ। बाकी 3 दिन आप लोगों ने राम राज्य के बारे में काफी कुछ गाया है, काफी कुछ कहा है। मैं बहुत ज्यादा नहीं मैं बोल रहा, तो मेरा मूल्यांकन केवल आप सबसे पहले मैं ये चाहूंगा कि राम राज्य की जो जड़ है वो है क्या? सत्य, धर्म और संतुलन का प्रतीक है। सत्य की स्थापना करनी है, धर्म पूर्वक सत्य की स्थापना करनी है और संतुलन। तो मेरा चूंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि कोई भी ये पूरा विश्व 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है जो हम सब जानते हैं। वो फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को सत्य, रज और तम, ये 3 प्रकृति है मनुष्य के अंदर जो कृष्ण भी बताते। तो मैं रज में रखता हूँ इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही हर जगह जाके सारा कंबाइन करता है और कंपाउंड बनाता है। प्रोटॉन काफी भारी है, कम है, न्यूक्लियस में रहता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, बिल्कुल सत्य है।
न्यूट्रॉन को हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया और हमारा काम ये रज और तम, रजोगुण जो है वो हमें मेहनत करना सिखाता है। तो अब हमारा एम क्या होना चाहिए, राम से हम ऐसी कौन सी चीज सीखना चाहिए हमें, तो हमें ये सीखना चाहिए कि अपना अपना धर्म पहचानो। कैसे धर्म, वो धर्म क्या है हमारी, वो हमारा धर्म है इनर फ्लावरिंग। इनर फ्लावरिंग मीन्स मतलब क्या, और जितने लोग हैं इस पूरे पृथ्वी पर, अगर 8 अरब है लोग तो 8 अरब धर्म होंगे, 8 अरब उन फ्लावरिंग होगी सबकी। कोई हर एक तरह के हम फूल हैं, हर एक तरह के हम फल हैं, हम क्या है, हमारी इनर फ्लावरिंग क्या है, क्या हमारा इंजीनियरिंग है इनर फ्लावरिंग, क्या हमारा आध्यात्म है इनर फ्लावरिंग, क्या हमारा नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, मतलब हमारी अपनी पहचान क्या है, उस पहचान की खोजने की कोशिश है राम राम। मैं एक छोटी सी घटना, मुझे एक ईसाई मित्र ने कहा कि मान लो कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष वनवास न मांगा होता तो क्या, शादी होके आए थे और एक राजा पिता ने कहा कि ठीक है हम आपको राजा बनाते हैं, कल से राजा हो जाते, फिर भी क्या होता, फिर क्या होता, तो फिर मैंने कहा फिर भी राम 14 साल वनवास जाते, अगर कहते न भी मानती तो भी, क्यों, कैसे, मैंने कहा देखिए राम की मौलिकता क्या होगी राज्य में, मौलिकता ये होगी कि हमारा जो उत्तर से दक्षिण तक भारत है और पूर्व से पश्चिम तक भारत है उसको एक कैसे करना। निषाद राज अयोध्या को राजधानी मानने को तैयार है, किशकंधा आपको अयोध्या को राजधानी मानने को तैयार है, खरदूषण जो आपके तमिलनाडु के पास उसकी चौकी है वहां तक वो अयोध्या को राजधानी मानने को तैयार है नहीं, फिर करना क्या पड़ेगा, आप अपने एक भाई को लेके जाइए, लक्ष्मण को, बात से जो माने राम जी करेंगे, जो बात से न माने जो लाभ से और वनों में, वन के अंदर सीता माता फिर क्यों गई, वन के अंदर जो क्यों की समस्या है उसको कौन देखेगा, उसको कौन हैंडल करेगा, इसलिए सीता माता जाएंगी। तो अगर ये न भी तो भी इनको जाना ही है, क्योंकि राम ऐसे राजा नहीं हो सकते कि अच्छा ठीक है मैं शादी करके आया और मैं कहते हो गया तो सीधे मुझे राजा बना दिया जाए, नहीं वो ऐसा नहीं कर सकते, वो कहेंगे हमारी ओरिजिनल देन क्या है। तो जो काम भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया वो काम उससे पहले राम ने किया, पूरे भारत को एक करने का, एक छत्र के नीचे, अयोध्या के नीचे आ गया ये काम उन्होंने, और उसके लिए कैके माता ने कहा होगा, क्योंकि कैके उस समय तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा पॉलिटिकली एजुकेटेड, उन्होंने कहा होगा कि तुम कैसे राम बनो, तुम कैसे राज्य बनो, तो हो सकता है कैके ने कहा कि जाओ एक करो, हो सकता है श्राप न हो, मतलब ऐसी बात ना हो कि ठीक है मैं अपने बेटे को नहीं। अब जब भरत जब शासन करते हैं तो आपने देखा कि भरत का क्या कंट्रीब्यूशन है, भरत का कंट्रीब्यूशन है कि राजा कोई नहीं है, केवल राम की चरण पादुका है। तो आप अपना जो सिस्टम है हमारा, जो यूपीएससी का सिस्टम है, वो सिस्टम आपको ऐसे स्ट्रॉन्ग करना है जो अपने आप बिना राजा के हो तो भी राज्य चले। भरत तो राजगद्दी पर नहीं बैठते हैं, बिना राजा के कैसे चल रहा है, ये दो भाई भरत और शत्रुघ्न मिलकर चला रहे हैं, बिना राजा के भी आप सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए। ये सिस्टम हमें आज के संविधान में भी थोड़ा बहुत मिलता है? हमारे यहाँ 5 साल चुनाव होता है, बहुत स्मूथली सत्ता का ट्रांसफर होता है, तो ये चीज राम राज्य में हमें देखने को मिलती है। राम एक तरह का ये लोकतंत्र की शुरुआत। अब मैं इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहूंगा। जब राम केवट को उतराई नहीं दे पाते, सीता मैया देखती है कि ये लोग केवट को उतरा, और राजा भी रहा, और आज पुलिस वाले कहीं चढ़ रहे हैं हम तो नहीं देते कुछ ये हमें नहीं करना चाहिए, ये हमें नहीं करना चाहिए। राम राज से थोड़ा सीखना चाहिए। सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं राम, और निषाद राज के गले भी लगते ये। और दूसरी जगह
आपको पता है ये कौन है? जिसका वध करते हैं, तंबू। क्यों वध करते हैं? क्यों वध करते हैं? लोगों ने कहा कि ये उत्तरकांड में बाद में जोड़ा गया, तो ऐसे जोड़ा गया, तो ऐसे। मुझे नहीं लगता ऐसे जोड़ा गया है। क्या हुआ, मैं जो समझता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं किसी के कल्याण के लिए या अपने कल्याण के लिए, तो अगर कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्य अगर शुभ न हो, शुभ मार्ग अगर नहीं है उसका, हाँ, अगर वो तामसिक वृत्ति से शक्तियों का संग्रह किया जा रहा है, जो कि रावण उसका प्रतीक, रावण के पास शक्तियां काफी है, काफी ग्रह नक्षत्रों को उसने अपने पैरों पे दबा रखा है, तो तामसिक रूप से शक्ति जो अर्जित की गई है उसका राम बोध, और ये कर क्या रहे हैं? उल्टा लटक के, जो कि शरीर को कष्ट देना है, और शरीर को कष्ट देने की इजाजत राम राज्य में किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर आत्मा नहीं है, वो शरीर परमात्मा का दिया हुआ है, और आप उल्टा लटक के और नीचे अग्नि जला करके आप अपने शरीर को तपा रहे हैं। तो तुम तप करके धीरे धीरे शरीर न गलाओ, एक बार में खत्म करो, दूसरा शरीर मिलेगा तुम्हें। ये तामसिक वृत्ति से सिद्धियां प्राप्त करने की ये कोशिश है। तो तामसिक वृत्ति से सिद्धियां प्राप्त करने की कोशिश के विरोध में है राम राज्य, इसीलिए राम को इसका वध करना पड़ा, और करना चाहिए। सभी के झूठे फल भी खाते हैं राम, तंबू का वध भी करते हैं, दोनों अपनी जगह ठीक है, इसमें कोई भाषा का अंतर नहीं। मेरे भाई ने मुझे बताया, नहीं कोई भाषा का अंतर नहीं, कोई बाद में जोड़ा गया कहानी नहीं है, क्यों मारा गया आप समझिए। तामसिक वृत्ति से अगर आप शक्ति अर्जित करते हैं, अगर मैं न्यूक्लियर वेपन बनाता हूं लोगों को मारने के लिए, तो खराब है, ऐसे साइंटिस्ट को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। लेकिन अगर मैं न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करता हूं अपने देश की भलाई के लिए, अपने पावर प्लांट्स के लिए, अपने ऊर्जा के लिए, वो शुभ। हमारे देश में ही लाभ की बात पूरा विश्व करता है, लेकिन हम करते हैं शुभ लाभ की बात। लाभ कैसा हो? लाभ शुभ देने वाला, लाभ शुभ से अर्जित हो, बात समझ रहे हैं? और ये विश्व में कहीं नहीं है। अब पता प्रॉफिट, एनी हाउ प्रॉफिट, प्रॉफिट करो, प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो जाए, एम्प्लॉय आपका स्ट्रेस में चला जाए, फिर भी आपको प्रॉफिट करना है। मैं एक स्टार्टअप चलाता हूँ यहाँ IIT रोड के एरोस्पेस से रिलेटेड, मैं ऐसा नहीं करता। तो लाभ चाहिए, लेकिन शुभ देने वाला लाभ हो, और शुभ से अर्जित लाभ, ये हमें सीखना चाहिए भारत से। और कहा भी गया है, अग्रतः सकलम शास्त्र कृततः ससरत तरुदम ब्राह्मण लम शास्त्रम शापादपि शराद। मींस शास्त्र भी सीखना है, शास्त्र भी सीखना है, और यही सिखाने के लिए सीता मैया वन में जाती है। हार्डशिप से ही बच्चा बनता है। राजमहल में आप राजा पैदा नहीं करते, हार्डशिप चाहिए आपको। अब मैं छोटे से सब में करुणा है, बाली के वध में भी करुणा है, कृष्ण राम के और कंबुक के वध में भी करुणा। और वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे फिर मैं बताऊंगा। नीति कल्याण के बारे में सभी लोगों ने काफी कुछ कहा है। रावण का वध करना भी नीतिगत है, वहां भी करुणा है, राम की संतुलन है, उत्तरदायित्व है। कैसे क्वेश्चन पूछेंगे तो मैंने आपको अभी डिस्कोर्स कहा है, ये सारा डिस्कोर्स मेरे ईसाई मित्रों द्वारा क्वेश्चन उठाए गए थे, तो मैंने उसके शंका समाधान के लिए कहा था। कई बार तो उन्होंने ये भी कहा तुम्हारे गणेश जी कैसे हैं, ऊपर हाथी है, नीचे आदमी का शरीर है, और उन्होंने चूहा वाहन, अरे कुछ हाथी ही वाहन रख लेते तो भी चल जाते, चूहा कैसे हो सकता है? मैंने कहा मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं उसमें PhD कर रहा था, वो भी PhD कर रहा था। मैंने कहा मैं अभी जवाब नहीं दूंगा, मैं 2 दिन बाद या 1 दिन बाद, अब मैं जवाब दिया। तब मैंने डिकोड करना शुरू किया, और ये जो आज का डिस्कोर्स है उसी डिकोड का है।
और बाकी राम राज्य के बारे में जो हमारे शोधार्थी है उन लोगों ने काफी कुछ कहा है और मैं उन सबसे सहमत हूँ। और जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है अपब्रिंगिंग के साथ जो अंडरस्टैंडिंग हो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वेरी गुड। आपको साधुवाद आपके जैसे जो वो डिकोडिंग कितनी जगह देखा सब कुछ सब देख रहा है दुनिया की डिकोडिंग हम लोगों के सामने भी उसको जो आपने डिकोड किया उससे हम लोग को भी अवगत करेंगे। अच्छा पहले आपने जो आज कहा सत्य धर्म और संतुलन में से राम को आपने बताया और आपको सोच रहा था कि आपने रज तम और सत्य को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जोड़ा और आज के बच्चों के लिए आज की जनरेशन के लिए ये ज्यादा करीबी चीज है। मैं सोचती सत्य रज तम कहेंगे तो शायद उनको प्रॉब्लम होगी लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहेंगे तो जल्दी समझ पाएंगे। बहुत सुंदर इसका आपने वर्णन किया और अपने को खोजना ये ही राम राज्य है। और वाकई में अगर हर कोई राम की तरह बन जाए राम के समान गुणों को ग्रहण कर ले तो राम राज्य कोई नहीं रोक सकता। लोकतंत्र की शुरुआत है राम राज्य, ये भी आपने बिल्कुल ठीक कहा। निषाद राज शबरी केवट समानता के प्रतीक है। इन सब का जो वर्णन करके आपने जो अपना पेपर प्रस्तुत किया उसके लिए साधुवाद, बहुत सुंदर प्रस्तुत। अब प्रश्न क्योंकि देखिए कितनी इंटेलिजेंट है कि वैसे समय जैसी मैंने 10 मिनट के बाद करा ये आएगी अब ये आएगी इसलिए मैं इनके लायक एक क्वेश्चन सबसे पहले हाँ वो पीछे इसको कैसे मैंने डिकोड किया। हाँ यही 2 दिन बाद जो मेरा उनका जवाब था कि मैंने कहा कि हम रिसर्चर हैं, रिसर्च करते हैं। तो एक रिसर्चर को कैसा होना चाहिए, गणेश जी की तरह ही होना चाहिए। कैसे? मैंने कहा गणेश जी के देखिए अपने कान कितने बड़े हैं, हमें अपने सुपरवाइजर की सुननी से ही जाने सुनो पहले और सुनने के बाद जो सत्य होगा वो एकदम दांत की तरह निकल आएगा, शुभ एकदम। और उस दांत को चूहा काट नहीं पाता, चूहा हर चीज काट देता है। चूहा है बुद्धि का प्रतीक, जो बुद्धि से कट जाए मतलब वो असत्य था तभी कट गया, दांत नहीं कट पाता। वो जो सत्य निकलता है, सत्य की तीक्ष्णता, सत्य की तीक्ष्ण ज्योति इतनी तेज है कि आप किसी भी लॉजिक से आप काट नहीं सकते। लॉजिक के अतीत है, ट्रांसेंड कर जाता है वो लॉजिक। लॉजिक को जब ट्रांसेंड कर जाता है तभी वो सत्य है, तभी हमें रिसर्च में फोकस करना चाहिए। अगर लॉजिक काट दे रहा है उसको छोड़ते जाओ, जो सही होगा वो अपने आप नहीं कटेगा और उसको हमें पकड़ना चाहिए। और दूसरी बात, हाथी के सर बड़े हैं मतलब हमें बुद्धि से काम करना चाहिए। और उसकी आंखें छोटी है, वो आगे देखता है, वो इधर उधर नहीं देखता, फोकस है, लाइफ में फोकस है। और एक बार हाथी बढ़ जाए आगे पीछे नहीं, पीछे हटना उसके बड़ा मुश्किल। को ऐसा और हिंदू चाहता तो डायरेक्ट हाथी ही रखता, हाथी से हम समझ नहीं पाते, इसीलिए थोड़ा सा ह्यूमैनिटेरियन देखने के लिए हमने मनुष्य को नीचे बनाया है कि ठीक है मनुष्य। इसीलिए गणेश सभी रिसर्चर के लिए एक मॉडल है कि ऐसा कागज होना चाहिए। तो मैंने उनको डिकोड कर दिया। एक प्रश्न आ गया और चूहा आपने ये कहा कि चूहा को तर्क करते, तर्क और चूहा हर चीज उतर देता है, जो उतर जाए वो सत्य नहीं था, जो उतर ना पाए वही सत्य, बच जाए वही सत्य। आपने ये कहा कि गणेश जी के दांत जो सत्य की तरह से बाहर निकल जाते हैं, तो एक दंत क्यों? एक सत्य कथा है, सत्य ये सत्य या अर्ध सत्य है? सत्य या अर्ध सत्य है? अर्थ होता ही नहीं वहाँ, आप ऐसे कह रहे हैं वो हमारे देखने का पर्सपेक्टिव है। जैसे जैसे न्यूट्रॉन का वेट चाहे वो क्लोरीन के न्यूक्लियस में हो चाहे सोडियम के न्यूक्लियस में हो, और सेम वेट का संख्या अलग अलग होगी। किसी में 4 न्यूट्रॉन, 5 न्यूट्रॉन, तो वैसे
तो सत्य न्यूट्रल इसमें एक वो भी हो सकता था। आप लोगों ने आगे रख के इसीलिए में हम अपनी झलक पा लें, हाँ। लेकिन एक बात है, रिसर्चर मैंने बात सत्य एकदम तो कुछ छुपा है ना, हमें उसको तत्वों से पूछना। अब अब इस पे आप युवा लोग हैं, आपको प्रश्न भी करना चाहिए। मैं क्या कहते बता रहा हूँ, जैसे आप पर भारतीय जितने भी, क्योंकि प्रतीकात्मक हमारा धर्म है, तो इसको फुटबॉल का गेम बना दिया है अन्य धर्मावलंबियों ने। क्या हम प्रश्न नहीं कर सकते कि आपका जीसस कैसे कुमारी कन्या से पैदा हो जाता है? बिल्कुल नहीं, जीसस आपका कुमारी कन्या से ही पैदा आपका हुआ मोहम्मद किस तरह एकदम ठीक है। सही बात है कि तो आप तो एक टेक्निकल क्वेश्चन बताइए, तो बहस की वजह है। इसको क्वांटम फिजिक्स का आराम से बताइए जो रिलेटेड टू दिस। अभी आपको बहुत अच्छा सर, इसका बेस क्वांटम फिजिक्स जो अभी अभी आई। पहला क्वेश्चन ये कि ये कब आई, नंबर दूसरा क्वेश्चन ये कि जो स्ट्रिंग क्वार्ट्ज और स्ट्रिंग ये जो बना, इसकी थ्योरी के बारे में कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्वांटम फिजिक्स मैं आपको बताता हूँ क्या है। सबसे पहले मैं आपके भी क्वेश्चन का मैं आंसर के साथ ही, मैं पहले इंजीनियर हूँ, फिर मैंने पीएचडी की, तो मैं थोड़ा सा साइंस। तो साइंस क्या है? साइंस है पदार्थ के जगत के सत्य को खोजने की प्रक्रिया, खोजने की प्रक्रिया साइंस। और पदार्थ और अध्यात्म ये कहीं न कहीं मिलते हैं, और वो पदार्थ का जो जगत है उसको हम कहते हैं फोटोन, पदार्थ जिसमें भार है साइंस के मुताबिक। और क्वांटम मैकेनिक्स जो है अभी अभी खोजी गई है, 20वीं शताब्दी की है रिसर्च। क्वांटम मैकेनिक्स में क्या कहता है कि नहीं, हम सब तरंग, आपके अंदर भी तरंग है, आपके अंदर सभी में तरंग है, और पार्टिकल नेचर है ही नहीं, तरंग का नेचर है। तरंग के नेचर से फिर ये पैदा हो कि मास कैसे इलेक्ट्रॉनिक फिजिक्स जो है वो आप अलग से पढ़ेगा। राम राज्य में उन्होंने सिर्फ 3 चीजें चीजों से करा ताकि जो है समझ में आ जाए, ठीक है। और आप इसके बाद आप बैठिएगा और 24 जी को सब समझाइएगा, ठीक है। ये टॉपिक बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ, मजेदार सुनना भी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कहीं होता है कि बंधन में बंधे हैं ना। तो क्योंकि हमारे पास अभी एक मैम है, उनका राष्ट्रीय गान का होना है, और फिर भी तो डंडा पड़ेगा मेरे पे। दृष्टि लगेगी राममयी तब जब दृष्टि राम में हो जाए, अपने अपनों के घेरे से मेरा सही बस जाए। आपको स्ट्रेली पर है ना? हाँ आशा जी, क्लास में बात नहीं होती है। कण में प्रभु रमा हुआ है, बात तभी ये समझ सकेंगे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन। कण में प्रभु रमा हुआ है, बात तभी ये समझ सकेंगे, उसके सिवा न कुछ भी अपना। जब इस जीवन में रह जाए, जब इस जीवन में रह जाए, तभी फिजिक्स समझ में आती है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बढ़िया, इंटरेस्टिंग भी था, ज्ञानवर्धक भी था, और अच्छे से वेल प्रेजेंटेशन था। वैसे ही मैं बताऊं, बाय द वे जितने लोगों ने यहाँ प्रेजेंटेशन दिया है, पेपर आप लोगों ने सुना, सबके सब बहुत बढ़िया।